के अजीम कादिर और जलाल नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे आज इस वक्त के लिए, और हम कलाम खुदा में से निकालेंगे खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा यूहन्ना आरिफ की मार्फत, उसका 6वां बाब और पहली 2 आयात हम पढ़ेंगे। कलाम में यूं मरकूम है, फिर मैंने देखा कि बर्रे ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज की सी ये आवाज़ सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है, और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया, और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत अता करे, आमीन। बैठ जाइए। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए, और आज पाकशाह की इबादत के लिए, और पाकशाह की इबादत में आप सबको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं कि आप सब आए, और बड़ी तैयारी के साथ आप आए हैं। इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, ममनून हैं। और आज हम कलाम खुदा में से पहली मोहर के बारे में कलाम को जानेंगे। यहाँ पर भी हमने तलावत पाक पढ़ी है, तो 6 बाब में आगाज़ इस बात का होता है मोहरे खोलने का। और हमने जब तलावत पाक की है तो यहाँ पर एक बड़ी मैनी खेज बात है, हैरान कुन बात है कि जब हम इस तलावत को पढ़ते हैं तो हमें मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसके 24वें बाब में बड़ी मुताबिकत मिलती है, बड़ी मुवाफ़क़त मिलती है, और एक मुशाबहत मिलती है कि जो यहाँ इस बाब में कहा गया है। जब हम आगे सीखेंगे मोहरों के बारे में, तो वही बात जो है मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाई। ज़रा मेरे साथ आप हवाला निकालें। पहले जंग का जिक्र किया गया, मुकाशफा में भी जंग का जिक्र है, तो जंग का जिक्र किया गया है। मुक़द्दस मत्ती 24वां बाब निकालें, और 6ठी आयत पढ़े, 6ठी से 7वीं आयत, कोई भी बच्चा वाला पढ़े। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा न जाना, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूरी है। क्योंकि इन बातों का वाक़या होना। लड़ाइयाँ और लड़ाइयों के बाद जंग, लड़ाई क्या है? जंग, लड़ाइयाँ। तो ये लड़ाइयाँ एक ख़ानदान में नहीं है, बरादरी में नहीं है, ये लड़ाइयाँ मुल्कों की लड़ाई है, ये कौमों की लड़ाइयों की बात की है। ये मतलब जंग की बात की है। कौन सी बात की है? जंग की बात की है। तो ज़रा मुकाशफा 6वां बाब इसकी 3री आयत अगर हम पढ़ें। तो जब उसने दूसरी मोहर खोली, हाँ जी, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि हाँ, जी, कि एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। जिसका रंग लाल था, जी। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि ज़मीन पर से सुलह उठा ले। ज़मीन पर से सुलह उठा ले। सुलह उठा ले का मतलब क्या है? लड़ाई। यीशु मसीह ने क्या कहा है? लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह। तो यहाँ पर भी क्या है? ज़मीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब हम ये भी सीखेंगे कि लाल घोड़े का मतलब क्या है, जर्द घोड़े का मतलब क्या है। तो इसी तरह हवाला पढ़े मुक़द्दस मत्ती 24वां बाब सिर्फ 7वीं आयत पढ़े, 7वीं आयत। क्योंकि कौम को
क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। ज़रा छठे बाब की आप 5वीं छठी आयत पढ़ें, मुकाशवा, हम मुताबिकत इसमें सीख रहे हैं, मुआफ़क़त छठे बाब की। क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे। नहीं, 5वीं आयत से। जब उसने तीसरी मोहर खोली जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ एक काला घोड़ा है कि एक काला घोड़ा है। अब कौन सा घोड़ा है? काला घोड़ा है। उसके सवार के हाथ में और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी जी। कि गेहूं दिनार की सेर पर और जो दिनार की 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान ना कर। हमने मुकद्दसमती में क्या सीखा कि क्या होगा? क्या होगा? सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। और यहाँ जब हमने 5वीं से छठी आयत पढ़ी है तो तीसरी मोहर जब खुलती है तो तराजू है और कलाम में लिखा है कि जानदारों के बीच में से ये आवाज़ है कि गेहूँ दिनार के क्या करना है आगे? सेर भर और जौ दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान ना कर। कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत, एक दूसरे की ये मुआशी कत्ल हो रहा है। आज भी दुनिया में एक मुआशी कत्ल हो रहा है ना, कि कोई तेल बंद कर लेता है, कोई अपनी दूसरी जिनको जिनके पास गंदम है, जिनके पास, तो ये सल्तनत पर सल्तनत क्या करती है? चढ़ाई करती है, चढ़ाई करती है, किसी तरह से दूसरे को नीचा दिखाना। ज़रा पहले जंग, फिर सल्तनत पर सल्तनत, और आगे आगे भी ज़रा पढ़ें। जब सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, मुकद्दसमती जो आपने 24वां बाब 7वीं आयत पढ़ी, तो फिर क्या होगा कि कहत साली होगी, उसका असर क्या होगा? कहत साली होगी, कहत आएगा। क्या आएगा? कहत आएगा। और यहाँ पर भी जब हमने पढ़ा, जब सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, लड़ाइयाँ हैं, तो उसके असरात क्या हैं? कि क्या कहा गया है कि गेहूँ दिनार के सेर पर और जौ दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान ना कर। मतलब उनका नुकसान होगा, घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा और घाटा हो जाएगा, तो कहत आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कहत की सी हालत। नहीं पढ़े जरा। अब आप पहले हमने सीखा जंग है उस वक्त, और फिर है कहत। अब हम देखेंगे कि जंग, कहत और फिर मौत। फिर क्या होगी? जंग होगी, कहत होगा, फिर मौत होगी। तो मुकद्दसमती 24वां बाब 7वीं से नामी आया। जी। और जगह जगह काल पड़ेंगे। काल हमने पहले सीख लिया कि कहत साली आएगी, कहत होगा, जगह जगह काल पड़ेंगे। और यहाँ जब मोहर खोलेगी, यहाँ पर भी कहा गया है कि इनका नुकसान न कर, क्योंकि ये नुकसान होगा। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होगा। लेकिन ये सब बातें यानी मुसीबत नहीं होगी, अभी मुसीबतों का शुरू होगा। मुसीबतें नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? मुसीबतों का शुरू होगा। इसका मतलब क्या? मुसीबतें अभी आने वाली, जंग भी आ गई, कहत भी आ गया, और मुसीबतें आने वाली हैं। बड़े आगे उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए क्या करेंगे? पकड़वाएंगे। तुमको कत्ल करेंगे। और तुमको कत्ल करेंगे। क्या करेंगे? कत्ल। पहले हमने सीखा जंग है, फिर क्या है? कहत है, फिर मौत है, फिर क्या है जी? मौत है। ज़रा 7वीं से 8वीं आयत पढ़ेंगे हम, मुकाशवा छठे बाब, दोनों में हम सीख रहे हैं। 24वां बाब और मुकद्दसमती 24वां बाब और मुकाशवा छठा बाब। ज़रा पढ़े जी 7वीं से 8वीं आयत। और जब उसने चौथी मोहर खोली, और जब उसने चौथी मोहर खोली, तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि
ये कहते सुना के आ, और मैंने निगाह की और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ जी, क्या देखता हूँ? कि एक जर्द सा घोड़ा है एक जर्द सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम उसके सवार का नाम मौत है। मौत है। उसके सवार का नाम ही क्या है? मौत है। जिसके सवार का नाम मौत है। पहले जंग, फिर कहत, फिर मौत, और फिर और आगे रवा उसके पीछे पीछे है और उनको चुथाई जमीन पर ये इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करे। और जमीन के दरिंदों से लोगों को क्या करें? हलाक करें। अब कितने अभी कलाम में हमने पढ़ा कि अभी मुसीबतों का शुरू ही है। तो पहले क्या होगी? जंग, लड़ाइयाँ, उसके असबाब क्या होंगे? कहत, और फिर मौत। पहला घोड़ा कौन सा है? लाल है, फिर काला है, फिर जर्द। तो लाल जो है ये खतरे की अलामत है। रेड किसकी अलामत है? खतरे की। और काला दुख की। खतरा होगा, फिर क्या होगा? दुख होगा। जर्द क्या है? जुदाई की अलामत। किसकी अलामत है? जुदाई की अलामत। आपने कभी देखा हो कि जब आजकल तो लोग समझते नहीं, आज जब जनाजे पे वो फूल रखते हैं तो कौन से होते? रेड होते हैं। रेड होते हैं। हकीकत में उन फूलों का कलर कौन सा होता है? जर्द, पीले। पीला कलर जो है वो जुदाई की अलामत है। पीला कलर किसकी अलामत है? जुदाई की अलामत है कि एक दूसरे से जुदा होना, एक दूसरे से जुदा होना। तो हम जुदा, मसीही जो है वो हमसे जो मसीह में मर जाता है हमसे जुदा होता है, और वो कहाँ चला जाता है? नए यरूशलेम में। लेकिन ऊपर लाल रंग लगा होता है कि ये खतरे की अलामत। तो खतरा नहीं होता हमें, मसीहों को मौत से खतरा नहीं। तो हम सीख रहे जंग, फिर क्या हुआ? कहत है, फिर याद रखें इन पॉइंट्स को। फिर क्या है? कहत, और फिर मौत। इनमें से कोई चीज अच्छी है? कोई चीज आपको पसंद आई हो? कोई चीज? सभी नापसंदीदा है। जंग भी नापसंदीदा है, कहत भी नापसंदीदा है, मौत भी नापसंदीदा है। लेकिन आगे एक बात है, वो पॉइंट हम सबको पसंद आएगा। है उसमें भी मौत, लेकिन उस मौत में शहादत है। उस मौत में क्या है? शहादत है। उस मौत में शहादत है। चौथा पॉइंट है शहादत। उस वक्त शहादत भी होगी, शहादतें होंगी, लोग शहीद होंगे। और ज़रा मुक़द्दस मत्ती फिर निकाले 24वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत पढ़े। 9वीं आयत और फिर 10वीं आयत पढ़े। उस वक्त लोग तुमको इज़्ज़त देने के लिए पकड़वाएंगे जी, और तुमको कत्ल करेंगे, और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। दावत रखेंगी, और उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे, और उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। फिर 16वीं आयत पढ़े जरा। और जो यहूदिया में होंगे वो पहाड़ों पर भाग जाएं। जी, जो कोठे पर हो वो अपने घर का इसबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो इन दिनों में हमला हो, जो इन दिनों में हमला होगी। फिर 22वीं आयत पढ़े इसी की। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता। अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता। कोई बशर ना बचता। ना बचता। मगर बरगजीतों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। मगर बरगजीतों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। अब जब मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, कत्ल करेंगे, तो यीशु मसीह के नाम पे कत्ल नहीं है, यीशु मसीह के नाम से क्या है? शहादत है। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का
ताज दूंगा। उस वक्त ये वक्त होगा कि हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम पे जान देने तक वफादार रहे, और जब जान देने तक वफादार रहेंगे तो वो हमें जिंदगी का ताज अता करेगा। हम शहादत नोश करेंगे, शहादत हासिल करेंगे। और फिर जरा मुकाशवा में भी आप पढ़ लें 6 बाब की 9वीं और 11वीं आयत। और जब उसने 5वीं मोहर खोली, जब उसने 5वीं मोहर खोली, तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी, और मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी, जो खुदा के कलाम के सबब से, जो खुदा के कलाम के सबब से लोग तुम्हें कत्ल करेंगे। और यहाँ क्या है? जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बाद, और गवाही पर कायम रहने के बायस क्या हुए? मारे गए। खुदा के कलाम के बायस, गवाही के बायस लोग क्या किए हैं? मारे गए। आगे भी पढ़े जरा। और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोले, और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली जी कि ए मालिक, ए मालिक, वो रूहें जो है जी, ए मालिक, ए कदूसों पर हक, ए मालिक, ए कदूसों पर हक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा, तू कब तक इंसाफ ना करेगा, और जमीन के रहने वालों से, और जमीन पर रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई आपको कत्ल करता है मसीह के नाम पे, आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। आपका खून अगर बहाया जाए तो दोजख में नहीं जाएंगे कि जी फलां कत्ल हो गया और वो दोजख में चला गया। वो अपनी मौत नहीं मरा, वो हलाक नहीं होगा, बल्कि वो शहीद होगा। और वो कहां चले जाएगा? खुदावंद यीशु मसीह के हजूर। और वहां रूहें इंसाफ के लिए पुकार रही है कि तू कब हमारा इंसाफ करेगा। और फिर उन जमीन पर रहने वालों से वो जब अपील करती हैं तो वो लोग जो उन्हें शहीद करेंगे, जो उन्हें कत्ल करेंगे, उनको खुदा अदालत में, खुदा क्या करेगा? उनको अदालत में लाएगा। ऐसा नहीं है कि खुदा उन्हें छोड़ देगा, खुदा उन्हें अदालत में लाजमी लाएगा। पहले हमने देखा क्या जी? जंग, फिर कहत, मौत, और फिर शहादत। मौत मतलब खूबसूरत मौत। खूबसूरत मौत क्या है? शहादत। खूबसूरत मौत क्या है? मसीह में मरना। खूबसूरत मौत है मसीह में शहीद हो जाना, मसीह में हमें मौत आ जाए। यह खूबसूरत मौत है, सुहानी मौत है, तो पसंदीदा मौत है, पसंदीदा मौत है। मैंने पहले कहा ऊपर वाले किसी चीज़ों में हमें कोई ना जंग पसंद है, ना कहत पसंद है, ना हमें मौत पसंद है। लिखा है यहाँ पर कि शहादत होगी, वो मसीह में मरेंगे और लोग उन्हें कत्ल करेंगे और वो खुदा के हुजूर होंगे। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरां कदर है। मुकद्दसों की मौत गिरां कदर वाली, इज्जत वाली है, अजमत वाली है, असमत वाली, बड़ाई वाली, बुजुर्गी वाली। पहली चीज़ है जंग, कहत, मौत हमें पसंद नहीं है, लेकिन मसीह में मौत हमें पसंद है। ये पसंदीदा मौत है, ये पसंदीदा मौत। फिर सूरज तारीक हो जाएगा, चांद तारीक हो जाएगा और सितारे गिरेंगे। क्या होगा? सितारे गिरेंगे। जरा पढ़े 24वां बाब मुकद्दस मत्ती 29वीं है। सूरज तारीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, और चांद अपनी रोशनी ना देगा। सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा। फिर और सितारे आसमान से गिरेंगे, और सितारे आसमान से गिरेंगे। सितारे आसमान से गिरेंगे। जरा मुकाशवा 6 बाब 12वीं और 14वीं आयत पढ़े।
क्या लिखा है यहाँ? और जब उसने छठी मोहर खोली और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा हाँ जी, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कमल की मानिक काला वो सूरज कमल की किसकी मानद? कमल की मानद काला और सारा चांद खून सा हो गया और सारा चांद खून सा हो गया। सूरज कमल की मानद क्या हो गया है? काला काला हो गया और सारा चांद खून सा हो गया, रेड हो गया। और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। कच्चे फलों की तरह सितारे गिर गए, कच्चे फलों सितारे गिर गए। अब क्या मंजर होगा? सूरज तारीक हो जाए, चांद रोशनी न दे, चांद तारीक हो जाए और सितारे टूट जाए, गिरे। और किन की मानद गिरे? जी, किन की मानद? अंजीर की, कच्चे फलों की मानद गिर जाए तो कितना डर, खौफ और किस तरह की वो हालत है, किस तरह की हालत? रात होती है, लाइट चले जाती है तो मुसीबत बढ़ जाती है या नहीं? टॉर्च ऑन करो, लालटेन जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, रोशनी करो, तो जब कुछ भी ना होगा ये निज़ाम भी दरम बरम हो जाएगा। लाइट का, बिजली का निज़ाम, ज़मीन हिल जाएगी, सूरज तारीक हो जाएगा, सितारे गिरेंगे, चांद रोशनी न देगा तो सब कुछ बर्बाद होगा। तो क्या हालत है उस वक्त? क्या होगा? फिर छठे नंबर पर अल्लाही अदालत का वक्त। क्या होगा? अल्लाही अदालत का वक्त। जरा निकाले फिर 24वां बाब 32वीं आयत पढ़े। मुकद्दसमती जी वही बाब वही है। अब अंजीर के दरख्त से जी अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो जी, यूं ही उसकी डाली नरम होती यूं ही उसकी डाली नरम होती नरम होती और पत्ते निकलते हैं और पत्ते निकलते हैं। तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। नजदीक है। तुम जान लेते हो कि क्या है जी? गर्मी नजदीक है। आगे पढ़े 25वीं आयत तक पढ़े। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो 35वीं जी पढ़े तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजे पर है। वो क्या है? दरवाजे पर। आगे भी पढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो ले ये नस्ल हरगिज तमाम ना हो। ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। आगे जरा 25वें बाब में से जब हम पढ़ते हैं मुकद्दसमती 25वें बाब में से तो इसकी हम अगर पढ़े जरा 26वें आयत। उसके मालिक ने जवाब में उसे कहा, ऐ शरीर और सुस्त, तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं वहाँ से काटता हूँ, जहाँ मैंने नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। पास तुझे लाजम था कि मेरा रुपया साहूकारों के वो देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। अल्लाही अदालत का वक्त होगा। अदालत के वक्त खुदा पूछेगा, अजाब होगा, करब होगा और भी बहुत सारी बातें, लेकिन हम क्योंकि जवाब दे होंगे आप और मैं, तो क्या आपसे पूछा जाएगा कि जो तोड़े दिए हैं उनसे क्या कारोबार किया, क्या बिजनेस किया, क्या कमाया है? तोड़े क्या है? नेमतें, कलाम की नेमत है, गीत की नेमत है,
परस्तश की नेमत है, मनाती के लिए जो जो आपके पास खुदा ने आपको अता किया है, इंजील की कुदरत अता की है, और इंजील में ज़िंदगी बसर करना, वो खुदा आपसे पूछेगा। तो शरीर और सुस्त जो नौकर था उसने क्या किया था? तोड़ा, दबा लिया। तोड़ा क्या किया? दबा लिया। तोड़ा, दबा लिया, और मालिक से कहा कि जैसा तेरा था वैसा ही मैं तुझे देता, ले ले। इसमें वो समझ रहा है मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मैंने बड़ी हिफाजत से ये रखा है। बहुत सारे लोग बाइबल मुकद्दस को बड़ी हिफाजत से रखते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। बड़ी हिफाजत से रखते हैं, लेकिन उसे पढ़ते नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि हमारे घर में बाइबल मुकद्दस होना लाजम है, खुदा का कलाम होना लाजम है, लेकिन वो ये नहीं समझते इसे पढ़ना भी लाजम है। इसे पढ़ना लाजम है। पढ़ना लाजम है या नहीं? तो फिर जब इलाही अदालत का वक्त होगा तो क्या हशर होगा उन लोगों का जिनके दिल में कलाम ना होगा, जिन्होंने पढ़ा ना होगा? क्योंकि जब पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो ईमान किस तरह से पैदा होगा? क्या होना है कलाम खुदा में? काल और कहत, एक तो रोटी पानी का, और फिर किस चीज का होगा काल? खुदा के कलाम का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना तबले उठाए जाएंगे, ना हारमोनियम उठाए जाएंगे, ना चिमटे, ना बाजे, इनका कहत नहीं होगा। कहत किसका होगा? खुदा के कलाम का कहत, खुदा के कलाम का कहत होगा। उस वक्त लिखा है कि हसीन कुंवारियां दौड़ेंगी, मर्द बच्चे वो लोगों के पास जाएंगे कि हमें कोई कलाम सुनाए, हमें कलाम मिले, लेकिन उस वक्त उनके पास मौका ना हो। जब इलाही अदालत हो, जब अदालत का वक्त हो, तो अदालत के वक्त से अगर बचना है तो फिर क्या करें? हम इस बात पे बड़े खुश होते हैं, यीशु मसीह मोहरे खोलने पर गालिब आया, वो गालिब आया, वो गालिब आया, लेकिन वो हमें भी कहता क्या करो? गालिब, मैं गालिब आया, तुम भी गालिब। हमने भी गालिब आना है, हमने भी क्या करना है? गालिब आना है। यूहन्ना कहता है कि मैंने देखा है। जरा आप दूसरी आयत पढ़े फिर से, मुकाशवा 6 बाब की दूसरी आयत। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए। सफेद घोड़ा है, पाकीज़गी की लामत है सफेद कलर। सफेद घोड़ा किसकी मानद है? पाकीज़गी की, रास्ते की। और इसका सवार कौन है? कलाम में लिखा है सफेद घोड़ा, उसका सवार कमान लिए हुए हैं, उसे एक ताज दिया गया है और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। यूहन्ना चश्मदीद गवाह है, उसने देखा और सुना है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कहानी, ये वाक़या है। ये क्या है? वाक़या है। कहानी और वाक़या में फर्क है। वाक़या वो होता है जो वक़ूअ में आए, जिसके हक़ाइक़ हों, जो काम हुआ है वो वाक़या है। कहानी फर्जी भी होती है, कहानी को खुद भी बना लेते, बनाते या नहीं? कहानी तो कहानी होती है ना। जिस तरह से लोग कहानी सुनाते हैं, बकरी ने शेर के वो कांटा निकाल दिया तो शेर उसने उसे ना खाया। ये कहानी है, पता नहीं खाया या नहीं खाया, हमें नहीं पता, लेकिन क्या बनाई है? कहानी बनाई। वाक़या नहीं ये हुआ, ये कहानी है। और यहाँ पर याद रखें, ये वक़ूअ में आया, उसने देखा और क्या है? सुना है। देखा और सुना है, ये सच है, ये बरहक है कलाम, और वो चश्मदीद गवाह है। तो 7 में से जब पहली 4 मोहरें
हैं तो यहाँ पर चारों जानदारों और घोड़ों से ये तल्लक रखते हैं, चारों जानदारों और घोड़ों से। और आखिरी 3 मोहरें जब हम देखते हैं तो वहां ना जानदारों का जिक्र है ना घोड़ों का, ना जानदारों का ना घोड़ों का। और ये 6ठे और 7वें बाब में जब मोहरें खुलती हैं तो 6ठे बाब में से ये आगाज होता है मोहरें खुलने का, 6ठे बाब में। तो 6 जो है ये अदद आदमी का अदद है। किसका अदद है? आदमी का अदद है। तो याद रखें इन 6 जो है आदमी का अदद है। तो इसका आगाज जब होता है मोहरें खुलने का तो देखें किस तरह से होता है, फिर से पढ़ें। जब पहली मोहर खोली है तो क्या किया गया है कि सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें। कहाँ से शुरू है? आदमियों से। पहली मोहर कहाँ से शुरू हुई? आदमियों से शुरू हुई है ना, आदमियों से। आदमियों का क्या होने लगा है? कत्ल। एक सुलह उठ गई, एक दूसरे का कत्ल, एक दूसरे का कत्ल। आज जब हम खुदा के हुजूर हैं, आज जब हम खुदा के हुजूर हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी राहों को दुरुस्त करें। यहाँ पर देखें लिखा है कलामे खुदा में, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए, उसे एक ताज दिए अगर वो फतह करता हुआ निकला, फतह करता हुआ निकला है ताकि और भी फतह करे। और पहली आयत में वो कहता है, फिर मैंने देखा कि बर्रे ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज की सी ये आवाज, गर्ज अदालत को ज़ाहिर करती है। गर्ज किसको ज़ाहिर करती है? अदालत को। गर्ज की सी ये आवाज सुनी कि आ, गर्ज की सी आवाज सुनी कि आ। अब अदालत के लिए मोहरें खोलने के लिए कहा गया आ। खुदा बाप कह रहा है आ, ऐ मेरे बेटे। यहाँ यूहन्ना को नहीं बुलाया जा रहा है, वो बता रहा है, वो वाकया बता रहा है जो उसने देखा और सुना है। यूहन्ना को नहीं बुलाया जा रहा, बल्कि आ किसके लिए है? आ खुदावंद यीशु मसीह के लिए है, जिसके लिए यूहन्ना बार बार रो रहा था कि कोई है नहीं है, रो रहा था ना कि तुम मोहरें खोलने के लायक निकला नहीं है। तो फिर कहा गया था, जबराइल कहता है कि देख है यहूदा का बब्बर जो मोहरें खोलने के लायक है, तू ना रो। यहूदा का बब्बर यानी यीशु मसीह मेरा और आपका खुदावंद, उसके बारे में लिखा है कि वो मोहरें खोलने पर गालिब आया है, वो गालिब आया, तू ना रो। और यहाँ पर उसे पुकारा जा रहा है, कहा जा रहा है आ, वक्त आ पहुंचा है, आ तू सामने आए, सब देख ले। जब कहा गया था आसमान जमीन, जमीन के नीचे कोई नहीं, अब वक्त है कि सब देखे। कौन? सब पर ज़ाहिर हो जाए, पर्दा खुल जाए, राज खुल जाए, बेद खुल जाए, बेद खुल जाए, छुपी हुई बात ज़ाहिर हो जाए। और कहा आ, और फिर कलाम में लिखा है, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा और उसका सवार कमान लिए हुए। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह कमान लिए हुए है, और लिखा है उसे एक ताज दिया गया है और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे, और भी फतह करे। शैतान के पास जो जुज़वी इख्तियार है, उस सारे इख्तियार को वो अपने पास ले और दुनिया की अदालत। हालेलुया। तो आज जब हम खुदा के हुजूर हैं तो हम मसीही होने पर फख्र महसूस करते हैं। हम मसीही हैं और हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, उसके फॉलोअर हैं जो मोहरें खोलने के लायक निकला। कोई न था, कोई न था, सिर्फ वही है और उसने उन मोहरों को खोला। खुदा हमें तौफीक अता करे कि इस कलाम को हम अंदर रखें और दिलों में जगह दें। आइंदा भी हम इस कलाम को सिलसिलावार सीखेंगे और मेरा मान है हम सभी बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।